मान लो आपको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जाते हो और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो। मगर जब आप कंपनी के एचआर से सैलरी के बारे में डिस्कस करते हो तो एचआर आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें वो आपको 2 ऑप्शन में मिलता है। पहला, आपको 2 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे और दूसरे ऑप्शन में आपको फर्स्ट मंथ में 1 पैसे की सैलरी मिलेगी और हर मंथ ये दुगना होता रहेगा। यानी पहले मंथ में आपको 1 पैसा, दूसरे मंथ में 2 पैसा, तीसरे मंथ में 4 पैसा, फिर 8 पैसा, फिर 16 पैसा, फिर 32 पैसा। ऐसा करते करते 3 साल तक आपकी सैलरी दुगनी होती रहेगी। तो अगर आप लोगों को ये 2 ऑप्शन मिलते और आपको कुछ सेकंड्स में ही आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते, पहला या दूसरा? हम कैलकुलेट करें तो 2 लाख पर मंथ यानी 24 लाख रुपए ईयरली। 24 लाख 3 साल तक तो हुआ 72 लाख रुपीज़, यानी 3 साल में आपकी सैलरी होती 72 लाख रुपीज़। लेकिन सेकंड ऑप्शन अगर आप चूज़ करते तो आपकी सैलरी होती 68 करोड़ 72 लाख रुपीज़ समथिंग। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये खुद देख सकते हो, और अगर अब भी नहीं हो रहा है तो आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग क्या है और इसका इस्तेमाल करके आप कैसे रिच यानी अमीर बन सकते हो। मेरा नाम है राहुल भंडारी। वेलकम टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया वो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, क्योंकि बहुत लोग जिन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि मंथली 1 पैसे से हमारा क्या होगा, और वो भी बीच में छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग को अगर मैं आपको सबसे इजी वे में समझाऊं तो अगर आपको कोई भी चीज़ मंथली एक कांस्टेंट नंबर में मिलेगी, भले ही वो ज़्यादा क्यों ना हो, वो फिर भी कम होगी। अगर कोई चीज़ आपको शुरू में भले ही कम क्यों ना मिले, लेकिन मंथली वो डबल होती जाएगी। और कंपाउंडिंग आपके लिए तभी ज़्यादा वर्क करेगी जब आप जितनी जल्दी या अर्ली अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जैसे अगर आप ईयरली 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हो सिप में और आपने इन्वेस्टमेंट 22 साल की एज से करना शुरू किया और 6 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, मगर सिप क्विट नहीं गया। दूसरी तरफ आपके दोस्त ने 28 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी और 60 साल तक हर साल सिप में 2000 रुपये इन्वेस्ट करता रहा। और अब अगर हम कैलकुलेट करें तो आपने 22 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और 6 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, यानी 12,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्ट किया 60 साल तक, और आपका प्रॉफिट हुआ 7,75,000 समथिंग। दूसरी तरफ आपके दोस्त ने 28 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू किया और 60 साल तक करी, यानी आपके दोस्त ने टोटल 66,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके दोस्त का भी प्रॉफिट 7,65,000 से थोड़ा ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ, यानी आपसे सिर्फ 2,000 रुपये ज़्यादा। तो ऐसे कैसे हुआ? आपने सिर्फ 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके दोस्त ने 66,000 रुपये। दोनों का रिटर्न भी सेम मिला, दोनों ने सेम टाइम तक इन्वेस्ट किया, मगर फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने अर्ली एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। भले ही आपने 6 साल तक सिप में पैसे डाले, लेकिन फिर भी आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आप दोनों में सिर्फ 6 साल का फ़र्क था इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड का, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आप सिप में पैसे डालते रहते तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो कंपाउंडिंग में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, अमाउंट, कि आप कितना अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करते हो। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी सैलरी 10-20 हज़ार या फिर 50,000 है तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट सिप में इन्वेस्ट करो। आपकी मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग आप 1,000 रुपये भी सिप में इन्वेस्ट करोगे या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा, टाइम पीरियड, कि आप कब तक इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग आपके लिए तभी वर्क करेगी जब आप उसे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हो। थर्ड, रिटर्न, कि आपको सिप में इन्वेस्ट करने में कितना रिटर्न मिल रहा है। ऑन एन एवरेज इक्विटी में इन्वेस्ट करने में आपको 15% का रिटर्न मिलता है और हर 1% से आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कोई सिप प्लान चूज़ करना जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी उसमें कम हो। और फोर्थ है एज,
कि आप कौन सी एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे सिप में, तो हाई चांस है कि आपको 50 साल की एज में या फिर रिटायरमेंट की एज तक आपके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट होगा आपके सिप में। इससे आपको थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग के बारे में तो समझ में आ गया होगा और आइडिया लग गया होगा कि कंपाउंडिंग असल में होता क्या है। लेकिन अगर हम सिप में देखें, अगर हम सिप में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कंपाउंडिंग वहाँ पे कैसे यूज़ होता है या फिर कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले सिप कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जिसके लिए मैं यहाँ पर सिप कैलकुलेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट यानी मंथली कितना इन्वेस्टमेंट मेरे को करना है वो मैंने सेम रखा है 1000 रुपये, और एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कितना रिटर्न मेरे को मिलेगा मैंने रखा है 15%, जो कि एक ऑन एन एवरेज रिटर्न है। तो यहाँ पर अब मैं टाइम पीरियड चेंज करके देखता रहूँगा कि सिप में मेरे कितना रिटर्न मिल रहा है और कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 साल किया टाइम पीरियड, और मैंने अभी इन्वेस्ट किए 60,000 रुपये, और मेरे को अब की बार प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपये समथिंग का। यानी 60,000 रुपये लगाने के बाद मेरे को सिर्फ 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज करके 10 साल कर देता हूँ। तो अब मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 1,20,000 रुपये, और मेरे को अब प्रॉफिट हो रहा है 1,60,000 समथिंग के आसपास। यानी पहले मैंने 60,000 लगाए तो मेरा सिर्फ 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यही बढ़ के उसका 6 गुने से भी ज़्यादा का हो चुका है, यानी अब यही प्रॉफिट होके 1,60,000 का हो गया है। तो अब मैं अगेन यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज कर देता हूँ और 20 साल कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 2,40,000 रुपये लगाए और मेरे को 12,75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पहले वाले से 11 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। भले ही मैंने 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं, लेकिन पहले 1,20,000 लगाने पे मेरे को सिर्फ 1,60,000 का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मैंने 1,20,000 का और लगाए, तो उसमें मेरे को यहाँ पे 12,75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं वापस टाइम पीरियड चेंज करके 25 साल कर देता हूँ, तो अब मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 3 लाख रुपये, और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 30 लाख रुपये का। तो 25 साल टाइम पीरियड करने के बाद यहाँ पे मेरे को 30 साल का प्रॉफिट हुआ है। वेट करो, यहाँ पे मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ कि टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे 30 साल कर दिया, और अब मैंने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो है 3,60,000 रुपये, और मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 66.5 लाख का। यानी 3,60,000 रुपये लगाने के बाद 66.5 लाख रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि 25 साल में मैंने 3 लाख रुपये लगाए, लेकिन मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 30 लाख रुपये का, और मैंने सिर्फ 5 साल और लगा के 60,000 इन्वेस्ट किए, और अब की बार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 66 लाख से भी ज़्यादा, यानी उसका पहले वाले का दुगना। जहाँ मैंने पहले शुरू के 25 साल में 3 लाख रुपए लगाए, लेकिन फिर भी मेरे को 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके अगले ही 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में मैंने एक्स्ट्रा 60,000 रुपये और इन्वेस्ट किए, लेकिन अब की बार मेरे को उससे दुगने से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। सो आई होप आप यहाँ पे कंपाउंडिंग को अब असल में समझ चुके होंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।